हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडलिन नवनीत का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था अवीन और प्रांजी ने एक पैशनेटली नाइट बिताया था और अगले दिन ऐसा 2 दिन उन्होंने बिताया था, पर उसके अगले दिन सिर्फ वीन को एक चिट मिलता है कि उसमें लिखा है कि थैंक यू फॉर द नाइट। ऐसा बोलकर उसमें सिर्फ पैसा था। ये देखकर वीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रो रहा था, वो वांगजी से मिलना चाहता था। तभी वो लैंसिचल को कॉल कॉल करता है और ये सब कुछ बताता है और बहुत ज़्यादा उसका कंडीशन मिserable हो गया था। अब आगे लैंसिचल वीन को लेकर जाना शुरू कर देते। उनके मन में हजारों सवाल गूंज रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लेटर में क्या लिखा हुआ है। उसका ब्रदर तो कहा वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये क्या है? और उन्हें अब तो जानना है, क्या वो कुछ मिस कर रहे हैं? यही सोचकर उन्होंने तय कर दिया था और उन्होंने अपने फ्रेंड नीमिंजू से कहकर वांगजी कहाँ पर है उसे पता लगाया था। उसके बाद पता चलता है कि वांगजी उनके फार्म हाउस पे है। तो लैंसिचन बोलते चलो वेंग, हमें अभी फार्म हाउस जाना पड़ेगा। मेरा ब्रदर फार्म हाउस में है, मुझे ऐसा ही इंफॉर्मेशन मिला है, अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते, चलो मेरे साथ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, मैं जानता होगा वो वहीं पर है। वो सब मजाक कर रहा होगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है मुझसे, वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। ऐसे बोलकर वो भी एक होप के साथ लहसन को साथ चला जाता है। जैसे ही वो लोग थोड़ी देर 2 घंटे बाद फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, जैसे ही विंग सिचन को अंदर लेके जाने वाला होता है, सिचन बोलता है नहीं विंग, तुम जाकर बात करो, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ पर छुप जाते हैं। वो आज देखना चाहते हैं कि क्या वो मिस कर रहे हैं, क्या वो जो सोच रहे हैं वो ही सच है, क्योंकि उनके मन में कुछ सवाल चल रही है। उसका जवाब उन्हें जानना है, इसलिए वो छुप कर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तो विंग जाने वाला होता है, तभी उस गेट के गार्ड बोलता है नहीं, आप नहीं अंदर जा सकते। हाँ, हमारे हेडमास्टर ने कहा है स्पेशली आपको अंदर नहीं आने देना है, ऐसा कहा। तो विंग ना रोने लग जाता है, बोलता है नहीं नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? विंग मुझसे बहुत ज़्यादा, वांग जी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, वो जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं यहाँ से एक बार भी हिलूंगा नहीं। ऐसे बोलकर वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। ऐसा ही 3 घंटे बीत जाती है। अब वो जो घाट था उसे भी विंग के लिए तरस आने लग जाती। विंग सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, 2 दिन से उन्होंने रफली सेक्स भी किया है और विंग ने कुछ भी दवा ही नहीं ली है और वो उसका बॉडी अभी भी वीक है और ऊपर से आज वो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है। ऊपर से आज पूरा वो रोता ही रहा जब से उस लेटर को उसने पढ़ा है। वो 3 घंटे यहीं पर रुका रहता है। अब वो गार्ड जाकर वांगजी से कहता है कि वो अभी भी वेट कर रहे हैं, सर प्लीज अब कुछ बोलिए, मुझे उन्हें देखकर बहुत तरस आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो अब तो वांगजी नीचे आ जाता है। वो विंग को देखकर एक स्माइल कर, क्या हुआ विंग? अच्छा, तुम्हें पैसा कमी लगी? देखो देखो, ये लो, ये ब्लैंक चेक ले लो और तुम्हें कितना पैसा चाहिए मैडम उसमें तुम फिल कर लेना, ठीक है? हर हाँ, थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल नाइट विंग, सच में बहुत कमाल का था, ऐसा बोलता। तो विंग की आंखों से आंसू बहते। तो विंग ना जाकर वांगजी की कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है वांगजी तुम ये क्या कह रहे? तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, ऐसा बोलकर वो रोने लगता है। वांगजी बोलता है हाँ, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार? ये सब कुछ एक नाटक था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तुम पसंद हो, पर तुमने मुझे कॉलेज के सबके सामने तुमने मुझे रिजेक्ट किया और मैंने तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश की और तुमने सबके सामने मुझे तनलान बांग जी को थप्पड़ मारा और तुमने मेरा ईगो को हर्ट कर दिया। तुमने मुझे रिजेक्ट किया। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, तुम एक ऑर्फन और तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी उस स्टेप मॉम जो तुम्हारी परवरिश करती है वो भी तुम्हें पसंद नहीं करती। वो मौका ढूंढती है कि तुम्हें घर से धक्का मार के निकाला जाए और तुम्हें इतनी हिम्मत, तुम मुझे तनलान बाबू जी को
थप्पड़ मारने के लिए कोशिश करोगे और तुमने मुझे रिजेक्ट किया, इसलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। तुम्हें उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारे पीछे पीछे घूमा, तुमने मुझे नजरअंदाज किया। हाँ, मैं भी ऐसा ही चाहता था। तुम मेरे लिए मेरी प्यार में तड़पो, मेरे लिए इंतजार करो, जैसा मैंने चाहता था वैसा मैं कर दिया ना। देखो अब मेरे लिए कैसा तुम वांगजी कह के मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, यही तो मैं चाहता था। और हाँ, जो मैंने तुम्हारे साथ लाइफ बिताई थी उसके लिए मैंने पैसा पहले से प्रिपेयर करके रख दिया है ना। ले, तुम उस पैसा को ले लो। और हाँ, और अब मेरे मेरे सामने कभी भी मत आना, मुझे तुम्हारे फेस को देखकर ना इरिटेटिंग हो रही है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है। तभी भी होता है, नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना वांगजी, अब तो तुम मजाक मत करो प्लीज, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम सिर्फ तुम दिखा रहे हो, तुम मुझ पर गुस्सा, बताओ ना तुम क्यों गुस्सा। तुम इसलिए गुस्सा, तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। लो, तुम मुझे कितना भी थप्पड़ मारो, मैं खड़ा हूँ, तुम मार सकते हो मुझे, बस ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मेरे पास थोड़ी देर बाद आकर बोलोगे कि ये सब कुछ झूठ है ना, ऐसा बोलकर वो तेज तेज रोने लग जाता है। तो वांगजी ना उसे एक बार डिस्प्ले से देखते हैं और बोलता है, वॉट एवर, तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, ऐसा बोलकर वो वापस चला जाता है। और जो छुप कर देख रहे थे रैन से जान, उनके आंखों से अब तो आंसू बहना शुरू कर दिया था। उनके वो मन में चल रहा है, क्या उन्होंने इतनी बड़ी गलती, उनका ब्रदर जो आज लगता है कि वो उसके ब्रदर को जानते ही नहीं, उनका ब्रदर इतना ज्यादा बिगड़ेल हो जाएगा, इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा और एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद करेगा क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट किया है और थप्पड़ मारा है। अपने ईगो के चक्कर में उसकी जिंदगी इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया उसने। यही सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो सोचते हैं कि मैंने तो कुछ कमी होने नहीं दिया, मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा से प्यार के लिए तड़पा है, पर क्या करूँ मैं तो बिजनेस और अंकल सबकी सच उलझ गया था। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने भाई के लिए वक्त निकाल पाऊँ, मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता। शायद यही मेरी गलती है, ऐसा बोलकर वो वहीं पर खड़े होकर रोने लगते हैं। थोड़ी देर में ना जो वहाँ का मौसम एकदम बदल जाती है, अब तो बारिश बहना शुरू हो जाती है। अब विंग अपने घुटनों पर आ जाता है, वो घुटनों पर वहीं पर बैठा रहता है। वो बोलता है, वांगजी तुम मुझ पर गुस्सा हो ना, मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, तुम शांत हो जाए। देखो मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा, मैंने तुम्हें मारा ना, तुम इसलिए गुस्सा हो ना, देख मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा, बस मेरे पास वापस आ जाओ वांगजी, आई लव यू सो मच वांगजी, ऐसा बोलता है। तभी वांगजी ऊपर से चलता है, बट आई हेट यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसे बोलकर वो वापस सोफे में बैठ जाता है। और विंग नीचे वहां पर अभी भी घुटनों पर बैठा हुआ था। वो ऐसा ही पूरा रात भीगता रहता है और वो घुटनों पर ही था। और अब तो वांगजी भी नीचे आता है, बोलता है, तुम ऐसा ड्रामा करना बंद करो, हाँ तुम जा सकते हो, तुम क्या दिखाना चाहते हो, चलो मुझे इतना हेडेक देना बंद करो विंग, और तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। तुमने मुझे लान वांगजी को हट किया, ऐसा बोलकर वो पलट जाता है। तभी वांगजी अंदर जाने ही वाला होता है, तभी विंग ना एकदम वहीं पर बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। वो सुनते भी वांगजी नजरअंदाज करते हुए अंदर चला जाता है। और हाँ, कोई और अभी भी वही उस नजारे को देख रहा था, पता नहीं उसका दिल अब तो पत्थर का बन चुका है। हाँ, अभी भी सिचल खड़े थे, वो भी खुद को, विंग तो घुटने पे था पर वहीं पर वो भी पूरे बारिश में भीग रहे थे, वो अपने आप को कोस रहे थे। उन्होंने क्यों विंग को वांगजी को एक्सेप्ट करने के लिए मनाया, वो तो उस दिन उसे प्यार करने ही वाला नहीं था। इन्होंने ही वांगजी की तरफदारी की विंग के साथ, शायद वो ऐसा नहीं करते तो आज विंग इतना ज्यादा नहीं टूटता। वो अपने आप को भी इसमें जिम्मेदार मानते हैं। वो क्यों उस दिन वांगजी की बातों में आकर विंग की कर गए, विंग को मनाया, ये सब कुछ उनकी ही गलती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया
यही सोचकर वो सिर्फ रोते ही जा रहे थे, रोते ही जा रहे थे। वो देख रहे थे कि अभी भी घुटनों पर है, घुटनों पर बैठकर रो रहा है, और वो भी वहीं पर चुप कर खड़ा रहकर देखते। अब देखते हैं कि बींग बेहोश होने वाला। वो देखते हैं कि अभी तो भाग जाएगा, पर वांग जी पीछे पलट कर भी नहीं देता, वो अंदर चला गया। अब तो सिचन भी अपना हिम्मत तोड़ चुके थे। वो तुरंत दौड़ कर जाते हैं, विंग को अपने बाहों में उठाते हैं और बोलते हैं, बनी ब्रदर, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं भी हूँ। मैं क्यों तुम्हें फोर्स किया विंग को एक्सेप्ट करने, वांग जी को एक्सेप्ट करने के लिए मैं क्यों किया? मुझे लगा कि मेरा ब्रदर तुमसे सच में प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ उसका सोचा समझा चाल है। वो इतना बिगड़ गया, मुझे पता चलता ना मैं उसे रोकने की कोशिश करता। तुम जैसे एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने नहीं देता। मुझे माफ कर देना, ऐसा बोलकर वो रो रहे थे। तभी वहां पर ना नी मिंजू भी आ जाते हैं। नी मिंजू सिचन की ये हालत देखकर वो तो सुन्न पड़ गए थे। वो बोलते हैं कि सिचन तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, ऐसा बोलकर रोते। तभी सिचन तो अब अपने आंसू कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। वो तुरंत नी मिंजू को गले लगाते हैं, रोते। वो सब कुछ पता थे। ये सब कुछ देख सुनने के बाद तो अब नी मिंजू बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। वो बोलते हैं, तुम्हारे ब्रदर ने एक मासूम के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्ताव किया, शर्म आ रही है मुझे। मैं भी उसे अपना छोटा भाई मानता था, मैं उसे माफ नहीं करूंगा इसके लिए, ऐसा बोलता है। तभी वहां पर न्यूसन भी आ जाते हैं। न्यूसन भी दूर से बाहर होकर सुन लिया था। अब उसे भी विंग के लिए बहुत दुख लग रहा था। उसे भी गिल्ट हो रहा था कि उसने भी तो विंग से कहा ना वांग जी ऐसा नहीं है। अब वो विंग से कैसे नजरें मिलाएगा, यही सोच जा रहा था वो। अब उसके आंसू भी बहते जा रहे थे। सब लोग विंग की कंडीशन देख रहे थे। और दूसरी ओर जियांग मेंशन में यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा था। जियांग मेंशन में अब मैडम यू आ चुकी थी, क्योंकि जब वो अमेरिका में थे उन्हें एक कॉल आता है कि यहाँ पर वापस चाइना में उनका एक बहुत बड़ी डील के लिए उन्हें यहाँ पर आना होगा। उन्हें या उनका हस्बैंड को आना पड़ेगा। उनका हस्बैंड तो ट्रीटमेंट पे है ना, तो इसलिए उन्हें आना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी दिन जियांगशा को कॉल कर तुरंत अमेरिका बुलवा दिया था। और वो अब चाइना वापस आ गई थी। वो आकर देखती कि यानी सिर्फ है, तो वो पूछते कि विंग कहाँ है, वो कहाँ पर मर गया, ऐसा पूछते। तो चैनी बोलते नहीं, वो बाहर गया है, वह भी आ जाएगा, ऐसा झूठ बोलकर वो चले जाते हैं। और मैडम यू भी बोलते ठीक है, जो कुछ चाहो तुम कर सकते, ऐसे बोलकर वो अपने टशन में चली जाती है। अब तो यानी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो कैसे पता है कि विंग को उन्होंने 2 दिन से नहीं देखा। तो वो अब विंग को कॉल करती है, विंग का फोन नहीं रख रहा था। वांग जी को कॉल कर रही थी, वांग जी का भी फोन नहीं कर रहा था। तभी उसके मन में सिचन का नाम आता है, तो वो सिचन का नंबर ढूंढ कर सिचन को कॉल करती है। सिचन हेलो बोलकर उसे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सिर्फ सिचन बोल रहे थे कि इस हॉस्पिटल को आ जा। तो यानी कुछ समझ रही थी कि कुछ तो गलत है। वो तुरंत वहां से टैक्सी लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। वो देखती है कि सिचन ऐसा बेजान लाश की तरह वहां पर बैठा हुआ था। उसके पास नीमिंजू भी है और न्यूसन भी है। वो तुरंत भाग के जाते हुए बोलते क्या हुआ सिचन, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या? बागजी विंग ठीक है, मैं 2 दिन से उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कॉल ही नहीं लग रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? मुझे बहुत डर लग रही है, मुझे बहुत डर लग रही है, ऐसा बोल रहे थे। तभी सिचन ना एक टूटी सी स्माइल करते बोलते तुम्हें विंग को देखना है, जा, ऐसा बोलकर वो एक रूम की तरफ दिखाते हैं। अब तो विंग, अब ये सुनने के बाद तो ये की पूरा बॉडी एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। वो धीरे धीरे कर उस वार्ड पर जाकर देखती है कि विंग पूरा बेजान होकर पड़ा हुआ था। उसे देखने के बाद तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वही पेट कर रोने लग जाती है। वो बोलती सिचन ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या वांग जी ठीक है और विंग का ये हालत, ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी का नाम यानी के मुंह से सुनते ही ना अब सिचन को गुस्सा आ गया था। वो बोलता आप बंद करो उस जैसे इंसान की नाम अपने मुंह से लेने की। वो इंसान नहीं है, वो हैवान है, हैवान। मुझे ही अपने आप पे शर्म आ रही है कि वो मेरा भाई है। वो कैसे हमारी फैमिली में पैदा हो गया। मेरी मॉम, मेरी डैड, सब लोग कितने अच्छे थे। हाँ मेरा अंकल स्ट्रिक्ट है, पर भी वो
इतना नीच नहीं गिर सकते जिसने जितना हमारा मेरा ये वांगजी गिरा है। यही बोलकर रोए जा रहे थे। अब तो कुछ ऐसा लग रहा था कि यानी कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। उसका दिल घबरा रहा था। तभी से चंद सब कुछ बता देते हैं। ये बताने के बाद तो यानी फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो बोलती ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरे ब्रदर कभी भी आपके ब्रदर की तरफ अटैक नहीं हो रहा था, मैं ही थी जो उसे मंकी को एक चांस देने के लिए फोर्स किया। मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। अब मेरे भाई का ये हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा हुआ कि जिम यहाँ पर नहीं है, फिर तो वो वांगजी का क्या हालत करता मुझे समझ नहीं आता। यही बोलकर वो सब लोग वहीं पर बैठे रहे थे और रो रहे थे। अब सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद विंग की आँख खुलती है। वो वांगजी ऐसा चीखते हुए अपने विंग यानी कि वो होश में आता है। वो उसकी आवाज़ सुनते ही लिमिंजो यानी ली यानी कि सिचन सब लोग अंदर जाते हैं। बोलते हैं तुम ठीक हो? तो सिचन को विंग देखते हैं। बोलते सिचन वांगजी मुझसे नाराज है। ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकता का। अब चलिए ना, अब चलिए ना का। वो आपकी बात किस मानेगा? वो मुझे माफ कर देगा, मैं उसके बिना रह ही रह सकता का। अब आइए ना, आप आइए ना। ऐसा बोलकर वो सिचन को हिला रहा था। अब सिचन स्टंट हो गए थे। वो ऐसा क्रेजी पर्सन की तरह विंग बिहेव कर रहा था। अब सिचन को गुस्सा आ जाता है। वो एक जोरदार स्लैब विंग को मारते हैं। वो चीखते होते तुम बंद करोगे विंग? उस इंसान की नाम अपनी जुबान से मत लेना। मैं भूल गया हूँ कि मेरा भी ऐसा लैन वांगजी नाम का एक ब्रदर होगा। आज से मेरे लिए वो ब्रदर नहीं है। हाँ, जो मेरा कंपनी में वो मेरा बिजनेस पार्टनर हो सकता है या मेरा, हाँ वो नाम के लिए तो शायद मेरा ब्रदर होगा, पर उससे ज़्यादा वो मेरे लिए कोई भी मैंने नहीं रखता मेरी ज़िंदगी के लिए। अब मेरी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ तुम हो। मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा कुछ है जो हमें वांगजी के बारे में जानना होगा। चलो, तुम जिस वांगजी करके नाम माला सब रहे हो ना, अभी तुम्हें उसके असली चेहरा देखना बाकी है। मुझे लगता है कि और भी कुछ ज्यादा है जो हमें जानना है। चलो, तुम्हें उसे वांगी नाम का भूत तुम्हारे सर से उतारता हो। ऐसा बोलकर उसे घसीटते हुए लेके जा रहे थे। तभी याली बोलती अब क्या कह रहे हैं सिचन? मैं जानती हूँ अब वांगजी पर गुस्सा है, पर अब तो ना। सिचन गुस्से भरी आंखों से याली की तरफ देखते हैं। बोलता है इनफ याली, आज मैं इसे सच उसकी आंखों से दिखा कर रहूंगा। तब तो ये अपने होश में आ जाए। देखा नहीं बिंग का क्या हालत हो गई है? यही सुनने के बाद यानी भी अपने आप को पोछ दिया। बोलते हाँ सही कहा आपने, चलिए। ऐसा बोलकर सब लोग जा रहे थे। ओ अब तो सिचन किसी को फोन करते हैं। बोलते हैं अब बताओ बागजी कहाँ है, लान बागजी कहाँ है? ऐसा बोलते हैं तो दूसरी तरफ से वो इंसान बोलते हैं कि वो अपने प्रिंस के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, उन्हीं का लोकेशन हमें दिखा रहा है। ऐसा बोलते हैं। तो सिचन अपनी आंखों बंद करता है। बोलता है चलो, वो अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ रहेगा। हाँ चलो। ऐसे बोलकर वो विंग को किस्ते में लेके जाते हैं, लिस के चले जाते हैं। और दूसरी बार अब रेस्टोरेंट में विंग यानी कि क्या बोलते हैं, वांगजी का दोस्त, वो 4 दोस्त बैठे हुए थे और वांगजी, वो चारों हंस रहे थे। बोलते सच में वो विंग ने तुमसे ऐसा बोला? वो तुमसे गिड़गिड़ाया पूरा रात उस दिन बारिश में बिका रहा? हाँ हाँ, सच में जैसा हमने उसे अपना उसका हमने जैसा सोचा था हम उसे उसका घुटनों पर लाकर आएंगे, हम लेकर आ गए फाइनली। उसे तुम्हारे साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। उसे पहले ही तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए थे। और हाँ, तो ठीक है, कर भी ना लेता तो क्या हुआ? तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, और पूरे कॉलेज के सामने। तो उसकी गलती का सजा तो उसे मिलेगी, है ना? अच्छा खासा सजा दिया। अब देखता वो पूरी तरह से टूट जाएगा। जैसा तुमने उसके लिए तड़पा था, पर वो तुम्हारी फीलिंग को नजरअंदाज किया ना, तो अब पूरी जिंदगी वो तड़पेगा तुम्हारे लिए वांगजी। ऐसा बोलकर वो दोनों हंस रहे थे। तभी उसमें एक दोस्त बोलते हाँ, हम उसे तड़पाने के लिए भी कितना ज्यादा पापड़ बेले। हाँ, हम ही ने तो उसकी आंट के ऊपर वो एक्सीडेंट सेट किया था। हाँ बेचारे, हमने सोचा था कि वो मैडम युक्त लगेगा, पर
ये सब कुछ गलती से उसके अंकल के हो गया, क्योंकि उसके अंकल ने उसके वाइफ को बचाने के लिए आगे आ गए थे, इसलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। हम तुमने उसके लिए उसकी जो सिंपैथी लेकर उनकी जिंदगी में पहले तुमने गुस्सा, और हाँ ऐसे ही उसके धीरे धीरे क्लोज हो गए। और हाँ जो वो केमिकल लाइब्रेरी लैब वाला इंसिडेंट भी हमने ये सेट किया था। हाँ, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया। और हाँ जैसा तुमने प्लान किया था उस दिन पिकनिक के लिए, हम ही ने तो ये सब कुछ पहले ये प्लान किया था कि तुम्हारी गाड़ी उस गांव में जाकर खराब होएगी, वो रूल ये सब कुछ हमारा ही प्लान था। उसे पूरी तरीके से तोड़ने के लिए फाइनली हमने जो सोचा था हमने उसे तोड़ लिया। अब किसी की हिम्मत होगी क्या हमें हमें हमसे पंगा लेने की, यही बोलकर हंस रहे थे। तभी वो लोग किसी कांच के टूटने की आवाज से होश में आते हैं। वो पीछे पलट कर देखते हैं कि वहां पर विंग था, उसकी आंखों से नमी थी। वो एक ना टूटे हुए स्मेल करता है। हाँ इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा सोचा समझा चाल था, तुम्हें मुझे तुम्हारे प्यार के चाल में फंसाने के लिए, है ना? तभी वांगजी गौर कर कर देखता है कि वहां पर उसका ब्रदर भी है, नीमिंजू नीरसन सब लोग थे वहां पर। वांगजी तो पूरा स्टंड हो गया था इन सबको एक साथ वहां पर देखकर। अभी उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो विंग बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि हाँ तुम मुझे तोड़ना चाहते हो पूरी तरीके से, तो कंगराज तुमने मुझे तोड़ लिया पूरी तरीके से। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंस रहा था। तभी सिचन आगे आते हैं, वांगजी की गाल पर एकदम एक जोरदार स्लैप करते हैं। बोलते हैं मुझे शर्म आ रही है तुम्हें मेरे भाई बोलते हुए। आज के बाद तुम्हारे और मेरे कोई भी रिश्ता नहीं है। हाँ हाँ शायद हम ब्लड रिलेशन से भाई हो सकते हैं, और हाँ आज से तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। आज से मेरे लिए मेरी जिंदगी में मेरा एक ही ब्रदर है, वो मेरा बनी है, मेरा बीइंग है। आज के बाद मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो बीइंग की तरफ आते हैं। वो बोलते हैं देख लिया तुम अभी भी कहोगे कि तुम इसे प्यार करते हो। ऐसा बोलकर वो उसकी शोल्डर को हिला रहे थे। तभी ना बीइंग एक टूटी हुई स्मेल करते बोलता है हाँ थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मुझे होश में लाने के लिए, नहीं तो मैं भी अभी भी पागलों की तरह उसके पीछे लगा रहता। शुक्रिया ब्रदर मुझे होश में लाने के लिए। ऐसे बोलकर वो आंखों को पोंछता है और वो विंग वांगजी के करीब जाता है। बोलता है हाँ तुमने चाहते हैं ना कि मुझे तोड़ना, तोड़ दी, पर अब मैं नहीं टूटूंगा और नहीं रोऊंगा। अब मैं बोलता हूँ कि आई हेट यू वांगजी, आई हेट यू। मैं अपनी जिंदगी में अब तुम्हारा शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहता। मैं पूरा जिंदगी तुमसे देखना ही नहीं चाहता। आई हेट यू, इवन आई एम डेथ, आई स्टिल हेट यू। ऐसा बोलकर वो पलटता है और बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मेरा कोई औकात नहीं है, मैं एक ऑर्फन हूँ। फिर भी मैं तुम्हें इस बात के लिए नहीं माफ करूँगा। मैं इसलिए नहीं गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मुझे उस लैब में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नहीं तुमने सही कहा, मैं एक ऑर्फन हूँ। मैं मर जाता तो शायद मेरे से जो प्यार करते हैं वो मेरे लिए रोते हैं, पर शायद आगे बढ़ जाते हैं। पर तुमने मेरी आंट को मारने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी पूरा आजीवन तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से अगर तुम्हें पता है तुम्हें इतना सा केयर लग रहा है किसी की जान लेना ही, तुमने अच्छे से जाना ना उस दिन और डॉक्टर ने क्या कहा, अगर कुछ समय लेट हो जाता हम दोनों की डेथ हो जाती। तुम्हारी वजह से मेरे सीजे और मेरा शेर अनाथ हो जाते, और इसके लिए तुम्हें कभी भी नहीं माफ करूंगा मैं। कभी भी तुम माफी मांगने की कोशिश भी करोगे तभी भी मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें। हाँ उसके बाद आस्ते बोलता है तुम जैसे इंसान किसी के सामने झुको ये तो नहीं हो सकता है ना। तो हाँ और इसके लिए मैं तुम्हें कंप्लेंट कर सकता हूँ, पर मैं अपने सिचन गर्ल के लिए छोड़ता हूँ। भले ही उन्होंने कह दिया कि वो तुम्हें नफरत करते हैं, फिर भी तुम उनकी वाइफ हो। हाँ तुम्हारा नाम का डैमेज, इसका मतलब मेरा गाँव का भी नाम डैमेज हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर विंग बिना पलटे वहां से चला जाता है। नीमिंजू वांगजी को गुस्से भरी लुक देखते हैं और याली एक डिस्गस्टिंग लुक देखकर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर न्यू सेन था। वो बोलता है बताए हम हमारे दोस्तों से हम कैसे होंगे, लोग पहचान लेते हैं, पर हाँ शायद सही कहा, तुम भी इनके साथ रहते
तुम इनकी तरह बन गए हो, किसी को हर्ट कर सकते हो, वो भी इतना नीचे गिर गए हो अंजी। आई सच में मुझे बहुत अपने आप में गिल्ट हो रही कि तुम मेरे दोस्त हो। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वांग जी कुछ भी नहीं कह पाता, वो वहाँ पर शिट कर बैठकर अपने सर पकड़ लेता है। और अब दूसरी ओर सिचन बोलता है कि मैं चाहता हूँ। तो यानी बोलती आप चले जाइए, मैं विंग को घर लेकर जा रही हूँ। ऐसे बोलकर वो विंग को घर लेकर जाने लग गई थी। और नीमिंग जो और लियोसेन दोनों सिचन के पास चले गए थे, क्योंकि अब सिचन को भी संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी पूरे तरीके से टूट गए थे। उनके लिए वांग जी उनका बेबी था और उनका बेबी इस तरह बिगड़ेल है, ये सब कुछ उन्हें डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से वो इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा परेशान किया, उन्हें कदर अगर तोड़ दिया ये सब कुछ जानने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा टूट गए। इसलिए उन्हें भी संभालना ज़रूरी है। इसलिए नी हुसैन और नी मिंजो दोनों सिचन के साथ चले गए थे उस दिन। और अब जैसे ही यानली और पिंक घर के सामने रुकते हैं ना, एक सूटकेस उनके सामने आकर नीचे गिरती है और मैडम यूं नीचे आती है और वो बोलती है अंदर कहाँ आ रहे हैं, निकलो मेरे घर से अभी कहेगी। तुम डिस्गस्टिंग इंसान, तुम इतना बड़ा कांड करके आए हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें अपने घर में एंट्री करने दूंगी? तो ना वो दोनों शांत हो जाते हैं। तो भी कुछ भी नहीं बोलता। यानी मम अब तो मैडम यूँ बोलती है यानी को तुम अपने कमरे में जा रहे हो कि नहीं? तो बोलती मम ऐसा कह रही थी, तभी वो सर्वेंट को ऑर्डर देती कि इसे खींच कर जाकर कमरे में बंद करो। ऐसा बोलकर वो इशारा करती है। तो वो दोनों सर्वेंट यानी को खींच कर जाकर कमरे में बंद कर देते हैं। अब सिर्फ विंग और मैडम यू खड़े थे। वो विंग की तरफ देखती है और डिस्गस्टिंग लुक देखते हैं, बोलते तुमने एक लड़के से प्यार किया और हाँ उसके साथ सो भी गई है, और तुम इतना नीच काम करोगे और उसके बाद मैं अपने घर में तुम्हें एंट्री होने दूंगा? मैं सब कुछ जान गया हूँ, सब कुछ। अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तुमने हमेशा से कहा ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, तो मैं आज तुम्हें इस घर से निकलना चाहती हूँ। चले जाओ हमारी ज़िंदगी से, कभी भी मत वापस आना, ऐसा बोलता। तो विंग एक्सप्लेन करते हैं, बोलता है जी जी आंट आप यही चाहते हैं ना, तो मैं यही करूँगा। ऐसे बोलकर वो रोते हुए उस सूटकेस को लेता है और वो बाहर निकल के चलना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि सॉरी आंट, मेरी वजह से आज अंकल इस हाल में है, आप इतना ज़्यादा परेशान हो, वो सब कुछ मेरे लिए, मेरे वजह से। हाँ, जब मैं इन सबकी ज़िंदगी से निकल जाऊँगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, मैं यहाँ से जाना ही होगा मुझे, यही सबके लिए अच्छा है। यही बोलकर वो आज आंसू पोंछ कर जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कहाँ चले। वो ऐसे ही चल के जा रहा था। जब भी वो जा रहा था उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। वो देखता है कि उस गाड़ी में कौन है। वो देखता है कि उस गाड़ी से सिचन उतर रहे थे। वो एक जेन्यून स्मेल करते हैं, बोलते हैं मुझे पता था कि तुम्हारी आंट ऐसा ही कुछ करेंगी। हाँ, वो भी बिजनेस वुमन है। अगर वो तुम्हारे ऊपर नज़र भी रखा हुआ है, उसे उन्हें कैसे नहीं पता चलता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है। अब मेरे लिए तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तुम मेरे ब्रदर हो। मैंने तुम सिर्फ वहाँ पर ऐसा ही नहीं कहा था, मैं सीरियसली कहा हूँ कि तुम मेरे ब्रदर हो। अब तुम मेरे ही जिम्मेदारी हो, चलो। ऐसा बोलकर उसे ले जाते हैं। तो बोलता है आप। तो विंग को चुप करते बोलते हैं शू विंग, कुछ भी मत बोलना, तुम मुझे अपने ब्रदर मानते हो ना? तो विंग भी अपने सर पर हिलाता है। वो विंग को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। विंग तो इतना ज़्यादा रो रहा था, वो सिचन के गले लग कर रो रहा था। और हाँ, सिचन भी उसे शांत कर रहे थे। वो कुछ पासपोर्ट वगैरह कुछ ही वक्त में अरेंज कर देते हैं। तभी वो बोलते हैं कि मैं जब तुम हॉस्पिटल में थे तभी मैंने तय कर दिया था कि मैं तुम्हें अब यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। मैं तभी तुम्हारे लिए पासपोर्ट वगैरह सब कुछ अरेंज करवा दिया था। हाँ, तो मेरे लिए इतना इमरजेंसी से नहीं हो पाएगा। हाँ, स्टिल वो पासपोर्ट का जो सिलसिला है वो चल रहा है, पर मैं अपना प्राइवेट जेट से तुम्हें यहाँ से दूर भेजूंगा, जहाँ पर तुम मेरे निगरानी में रहोगे। अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि तुम सिस्टान की ब्रदर हो, सिस्टान। ऐसा बोलकर वो वी की फोrehead पर एक किस करता है, बोलते हैं चलो वी। ऐसा बोलकर उसके हाथ को पकड़कर वो उसी दिन उसे
वहाँ से लंदन ले गए थे। और हम उसके बाद किसी को पता ही नहीं चला कि पिंग कहाँ पर है, कैसा है। यानी तो पूरी रो कर उसका हाल बुरा हो गया था। वो अपनी माँ से उस दिन से बात ही नहीं कर रही थी। इसलिए वो जल्दी से अपना प्यार दुश्मन से शादी कर कर वो वहाँ से जिन मेंशन निकल गई थी, क्योंकि वो जियांग मेंशन में अब रहना ही नहीं चाहती थी। इसे उसकी उसकी जो भाई की याद सता रही। अब कोई इंसान ये सब कुछ एक रूम पर बैठकर सोच रहा था, और वो कोई नहीं हमारा विंग था। वो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वो टूटी हुई स्मेल करके बोलते हैं, हाँ ये सब कुछ होकर 6 साल हो गया, से 6 साल। अब मैं आगे बढ़ गया हूँ वांग जी। अब मैं पहले वाला वो विंग नहीं रहा जिसे तुम हर्ट कर सको। मैं आगे बढ़ चुका। आगे ऐसा बोलकर वो पेशेंट वॉश पेशेंट के साथ सामने जाता है और उसके मुंह को धोता है और टॉवल से साफ करता है। इसके साथ ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और कल से जो प्रसन्न का सीन है वही शुरू होगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।